हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हिंदी पेडोलॉजी मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया डैश है। इसका आंसर होगा थर्ड, स्वाभाविक। भाषा अर्जन की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बच्चे अपने परिवेश से स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जित करते हैं। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाना चाहिए, जिसके फलस्वरूप बच्चे भाषा के समृद्ध रूपों को अर्जन करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विधि का आधार केवल व्याकरण की पुस्तकें हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट, पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि का आधार केवल व्याकरण की पुस्तकें हैं। इनमें से कौन सा कार्य विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा फोर्थ, पहाड़े सीखना। पहाड़े सीखना विचारात्मक अधिगम का प्रकार है तथा बाकी सभी विकल्प क्रियात्मक अधिगम के प्रकार हैं। इनमें से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा फोर्थ, नाटक में अभिनय करना। नाटक में अभिनय करना मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। अभिनय के माध्यम से पात्र, स्थिति तथा चरित्र के अनुसार संवाद का प्रयोग करता है। अभिनय करने से भावों की सही अभिव्यक्ति करना छात्र सीख जाता है। वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षक दिवस पर भाषण दिया गया। उनके भाषण को सभी विद्यालयों में टेलीविजन तथा कंप्यूटर के माध्यम से दिखाया गया। शिक्षकों द्वारा इस प्रक्रिया का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार है? इसका आंसर होगा थर्ड, दृश्य श्रव्य सामग्री। विद्यालय में टेलीविजन या कंप्यूटर का प्रयोग कराना दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। गीता शब्द को शब्द बोलती है। मूल्यांकन की किस प्रविधि के कारण इसका पता लगाया गया है? इसका आंसर होगा सेकंड, परिणात्मक प्रविधि। परिणात्मक प्रविधि के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन किया जाता है। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? इसका आंसर होगा थर्ड, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में किसी अन्य भाषा को प्रयोग में लाए बिना द्वितीय भाषा को ही बालक के सम्मुख व्यवहारिक रूप जैसे बातचीत, गीत, संगीत के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो बालक को द्वितीय भाषा सिखाने में सहायता प्रदान करता है। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। इसका आंसर होगा सेकंड, नियमों का अति सामान्यीकरण। दिए गए वाक्यों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि बालक भाषा सीखने की अवस्था में है तथा उसे नियम की पूर्ण जानकारी नहीं है। वह सामान्य नियमों के आधार पर भाषा प्रयोग कर रहा है। यदि बच्चों को उचित भाषा परिवेश दिया जाए तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, वह स्वयं भाषा अर्जित कर लेते हैं। बच्चों में अर्जन की क्षमता स्वाभाविक रूप से होती है। यदि उन्हें उचित भाषिक परिवेश दिया जाए तो वे स्वयं भाषा अर्जित कर लेते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? इसका आंसर होगा सेकंड, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। कक्षा में सबसे पहले कार्य करने पर बच्चों को उसकी मनपसंद कार्य करने का अवसर देना चाहिए। इससे कक्षा में अधिकांश बच्चों को प्रेरणा मिलेगी तथा अन्य बच्चे भी जल्दी कार्य करने का प्रयास करेंगे। पूर्ण पठन सामग्री का उद्देश्य है। इसका आंसर होगा थर्ड, द्रुत गति से पठन योग्यता का विकास करना। शिक्षण प्रक्रिया में पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य बच्चों में पठन योग्यता का विकास करना है। इसके माध्यम से बच्चे शीघ्रता से पढ़ना सीखते हैं। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी पढ़ाती है। कविता के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? इसका आंसर होगा सेकंड, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। कविताओं के अर्थ तथा भाव पाठक अपने अनुसार ग्रहण करते हैं। एक ही कविता के कई अर्थ हो सकते हैं। शिक्षक को इस बात का ध्यान रखते हुए ही कक्षा में बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट, बहुविकल्पी। बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा बच्चों की स्मरण शक्ति का परीक्षण किया जाता है। इस तरह के प्रश्न बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन में सहायक नहीं होते। याशी की अध्यापिका निश्चित समय अंतराल पर मौखिक, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लेती है। अध्यापिका मूल्यांकन करने के लिए किस प्रविधि का प्रयोग कर रही है?
इसका आंसर होगा फर्स्ट, परिणात्मक प्रविधि। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, इसका आंसर होगा सेकंड, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालकों द्वारा कक्षा में एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग में लाया जाना उनके संज्ञानात्मक रूप से विकसित होने का संकेत है। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।